नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। कुछ दिक्कतें थी, कुछ समस्याएं थी, लेकिन अब बाहर निकलने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो समस्याएं इन समस्याओं के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर आपने भी अपने आसपास से लोगों को सामान समेटते हुए घर जाते हुए देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुख होता है जब अपने ही लोग सामान समेटकर अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। वजह फिर से वही कोरोना। एक कोरोना जिसने पिछले साल भी पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। एक कोरोना जिसने फिर से दोबारा से एक साल बाद लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आपको अपने आप को संभालना है, कैसे खुद को बूस्टअप करना है और कैसे खुद को मोटिवेट करना है और कैसे कोई गलत कदम उठाने से हमें बचना है। लेकिन उससे पहले एक वाकया सुनिए जो अभी अभी लॉकडाउन लगने के बाद मेरे साथ घटा। सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास का समय होगा। मेट्रो में चर्चा चल रही थी कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है। सूत्रों से खबर आ रही थी और हर चैनल पर चल रही थी। मेरे मन में तुरंत ये बात आई कि ये सूत्र जो हैं ये सही हैं, क्योंकि लगातार मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप्स के ऊपर अपडेट चल रही थी कि केजरीवाल अनाउंस करने वाले हैं। मैं रिक्शे में बैठा तो रिक्शे वाले ने पहला सवाल मेरे से ये पूछा, भैया क्या लॉकडाउन लगने वाला है? मैंने बोला हाँ दोस्त, 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगने वाला है। मिनट भी नहीं बीती होगी कि पड़ोसी यानी कि मेरे साथ रिक्शे पर बैठे एक और व्यक्ति ने मेरे से एक सवाल पूछा कि भैया आप हमें ये तो बताइए कि फिर हम क्या करें? मैंने बोला आपको क्या करना है? बोला हम तो बिहार से हैं और हम यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो हमें फिर से वापस जाना होगा। मैंने समझाया, दोस्त तुम्हें वापस जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो यहीं रहना है और ये दिल्ली तुम्हारी ही तो है, देश तुम्हारा ही तो है। वापस जाने से क्या होगा? और वापस जाना कोई हल तो नहीं, और वैसे भी 1 ही हफ्ते की बात है। नहीं, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 हफ्ते के बाद दोबारा से 5-6 महीने खत्म हो जाए, नौकरी चली जाए, मैं खाऊंगा कहां से? मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मैंने कहा दोस्त ऐसा नहीं है, आप अपना ख्याल रखो और इतना मत सोचो। और अगर आप ही हार मान लोगे तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी बीवी वो कैसे इस पूरी घटना में आपका साथ दे पाएंगे, ऐसे बंदी के दौर में आपके साथ चल पाएंगे? खैर उसके बाद समझ में आई। तभी रिक्शे वाला मेरे से बोला कि भैया आपने बात तो सही कही, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि मैं कैसे करूँगा? मैंने कहा 50% सवारियों के साथ तो चल ही रहे हैं रिक्शे, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोला नहीं भैया ये बात बताइए कि जब हम बैटरी चार्ज करते हैं और अगर हम आएंगे जाएंगे और केवल 20 रुपये लगाएंगे, 20 रुपये कमाएंगे जिस रूट पर हम चलते हैं, तो इससे ज़्यादा तो हम बैटरी चार्ज करने वाले को दे देंगे। समस्या गंभीर थी। मुझे लगा नहीं यार ये बात तो सही बोल रहा है। हमने कहा घर बैठ जाना, इतना तो तुमने जमा पूंजी इकट्ठी करी ही होगी, इतने समय से रिक्शा चला रहे। बोलो भैया कहाँ जमा पूंजी इकट्ठी की? दिन में अगर 500 रुपये कमाते हैं तो 150 रुपये रिक्शा वाले को दे देते हैं जिससे रिक्शा लाते हैं, 100 रुपये बैटरी वाले को दे देते हैं, बाकी जो बचता है उससे घर का खर्च चलाते हैं। अब बताइए ना भैया बचा ही क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। खैर समय बीतता चला, मैं ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में खबर यही चल रही थी कि केजरीवाल ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया है। मैं सबको बोल रहा था कि ख्याल रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, ध्यान रखो, क्योंकि इसके बिना कोरोना से लड़ना मुश्किल है। और ये मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, कोरोना से लड़ना है, भागना नहीं है। लड़ेंगे तो जीत जाएंगे और हार मान लेंगे, डरेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। खैर समय बीतता गया। ऑफिस में जो डेली रूटीन में हमारी खबरें होती हैं, डेली काम करना होता है, काम किया, घर पहुंचे। मेट्रो की बड़ी समस्या चल रही थी कि मेट्रो चलेगी कैसे। खैर मैंने क्योंकि थोड़ा ध्यान लगाया तो ट्विटर पर देख लिया था कि कैसे मेट्रो चलने वाली है अगले दिन। लेकिन मेट्रो से जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा तो एक व्यक्ति मेरे बगल में आया तो बोला, अब भैया ये यूपी में तो लॉकडाउन नहीं है ना? मैंने कहा नहीं है, सिर्फ संडे लगा हुआ है।
बोले ठीक है भैया, फिर मैं आज रात को यहीं कहीं बाहर सो जाऊंगा और कल मैं अपने गांव निकल जाऊंगा। हमने कहा गांव? आपको गांव क्यों जाना है? आपको यहाँ क्यों नहीं रहना है? बोले भैया अब यहाँ से तो दाना पानी समझिए उठ ही गया है। कोरोना ने घर परिवार सब बर्बाद कर दिया है। हमारे रिश्तेदार जो थे यहाँ पर वो भी एक्सपायर हो गए हैं कोरोना के चलते। यहाँ अब कुछ है नहीं, गांव जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, कुछ कमा लेंगे। बाहर निकला तो देखा कि भीड़ लगी हुई है। लोग अपने सामान के साथ में, बूढ़े बुजुर्ग छोटे, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पोटलियां उठाए खड़ा हुआ है और घर जाने के लिए तैयार है। मैंने पूछा कि आप सब लोग क्यों जा रहे हैं? बोला भैया जान बचानी है। गांव जाएंगे तो कम से कम अपनी मिट्टी तो मिल जाएगी, कुछ करके खा तो लेंगे। यहां लॉकडाउन लग गया है, यहां क्या करेंगे? बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, ये बात बताने का मतलब, ये कहानी सुनाने का मतलब, ये वाक्य सुनाने का मतलब आप लोगों के लिए ये है, सबसे पहले देखिए जहां आप हैं सुरक्षित हैं। अगर आप इधर उधर घूमेंगे तो समस्या ज्यादा विकराल हो जाएगी। तो सबसे पहले गुजारिश है कि आप कहीं जाएं ना। अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करें कि भैया ये देश पूरा आपका है, कोई दिल्ली कोई यूपी नहीं, ये भारत है। यहां हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। जिस भी तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद हम देंगे। राशन चाहिए हम देंगे, जो हमसे बल पड़ेगा हम करेंगे। सरकार कर रही है, नहीं करेगी तो भी हम करेंगे। अरे पड़ोसी सबसे पहले आता है, रिश्तेदार बाद में आते हैं। खैर, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। केवल कोताही बरतिए, यानी कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आसपास के लोगों से बचाव करके रखिए। जितना हो सकता है घर में रहिए। जरूरी काम है तो बाहर निकलिए, ऑफिस जाना है तो जाइए, लेकिन सुरक्षा के साथ जाइए। और लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन कीजिए, लेकिन डरिए नहीं। घर वालों को बूस्टअप कीजिए, मोटिवेट कीजिए। वो लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें लड़ना है, इस कोरोना को हराना है। कुछ ही समय और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सभी लोग बाहर निकल सकेंगे, खुली हवा में सांस ले सकेंगे। लेकिन मास्क बेहद जरूरी है। जल्दी मिलूंगा आपके साथ, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें हम आपको कहानियां सुनाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, लेकिन ये जरूरी था इसलिए आप लोगों को बताया। बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा, क्योंकि जल्द ही वापस लौटना है आप लोगों से बातचीत करने के लिए। मुझे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप ढूंढ सकते हैं, क्विक फिक्स विद अंशुल के नाम से।